चर्क प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां भर्तरे श्री अधिपते नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोषिमि। योग विभागाध्यक्ष डॉक्टर त्रिपाठी जी, स्किल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शर्मा जी, हमारे आयुषग्राम गुरुकुलम के प्रधानाचार्य आचार्य बहुगुणा जी, आयुषग्राम ट्रस्ट के सीईओ श्री आलोक पाल जी, आयुषग्राम परिसर के आयुषग्राम चिकित्सालय और आयुषग्राम के सभी प्रकल्पों के सभी हमारे सहयोगीगण, आयुषग्राम गुरुकुलम के छात्रगण बटो, देखिए अभी हमारे डॉक्टर शर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है जो सबके लिए चिंतन का विषय है। अगर सभी ने सुना ही होगा, लेकिन अगर सबसे जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, क्या कही कि हमारे विश्व में 80% लोग मनोरोगी हो गए, यानी और अगर आपका मन रोगी तो आपका शरीर निश्चित रूप से रोगी है। आचार्य चरक ने कहा है, शरीरम खलु सत्तम अनुविधीयते और सत्तम च शरीरम। शरीर हमेशा मन का अनुकरण करता है और मन हमेशा शरीर का अनुकरण करता है। कितनी दोषपूर्ण और कितनी चिंतनीय और विचारणीय बात है कि बताइए, जब 80% लोग मनोरोगी हो गए हैं, कैसे काम हो पाएगा, कैसे विकास हो पाएगा? और वो कोई कल्पना नहीं है, एक तो प्रामाणिक रिपोर्ट है नंबर 1, और नंबर 2 हम लोग देख ही रहे हैं, व्यवहार में देख रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति हो गई है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है। कल मैं ओपीडी में था, अब तो शायद हमारे यहाँ लोग की लड़कियां नहीं है, हमारे यहाँ 2 लड़कियां ड्यूटी कर रही थी, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ। एक व्यक्ति रायबरेली का आया, युवक, मैंने उसकी मनोदशा आप देखते, क्या उसकी मनोदशा थी। हमने कहा भैया देखो, अब बड़ा विचार, उसने सारी अपनी व्यथा बता डाली, आपने सारे कृत्य बता डाले जो विश्वविद्यालय परिसर में होते हैं, जो जैसी जीवन शैली रहती है। हमने कहा भैया, हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा कि मातृवत पर दारेषु और पर द्रव्येषु लोष्ठवत्। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि पर स्त्री को आप मातृवत भाव से देखिए और दूसरे के धन को आप मिट्टी और पत्थर के समान विचार करिए, देखिए। और हमने कहा देखिए, पाप कर्म आपने किया है, तो मैंने कहा देखिए आप ही भोग रहे हो ना, मैं ही भोग रहा हूँ, कोई नहीं भोग रहा है। कोई भी दुख का देने वाला, कि किसी को सुख को देने वाला, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि डॉक्टर शर्मा जी को बताना चाहूंगा और प्रोफेसर साहब को भी, आपको सभी को, कि आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है, तो शरीर, इंद्रिय, मन, इसी पर चलता है। ये आयुर्वेद की जो है 3 स्तंभ कहे गए हैं। सब शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धार जीवितम नित्यगस्यानुबंधस्य पर्याये आयु उच्यते। आयुर्वेद में जो आयु शब्द है ना, तो मन, इंद्रिय और शरीर, ये मिला करके मन, इंद्रिय, शरीर और आत्मा को मिला करके आयु कहा गया है। इनमें से चारों से एक कोई अगर अलग हो जाएगा, मान लीजिए मन ही समाप्त हो जाए, तो क्या किसकी आयु रह जाएगी? अच्छा ठीक है, आपकी इंद्रियां ही समाप्त हो जाए, कोई इंद्रियां ही समाप्त हो जाए तो रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इंद्रियों का अस्तित्व समाप्त हो जाए, रह जाएगा? अगर शरीर ही समाप्त हो जाए, मान लीजिए मन रह जाए, इंद्रिय रह जाए और शरीर ही न रह जाए, तो क्या आयु रहेगी? इसीलिए इसको नित्य कहा गया है, नित्यगस्यानुबंध, इसीलिए इसको कहा गया अनुबंध। आयु का एक पर्यायवाची शब्द है अनुबंध, कॉन्टैक्ट। इनका सबका कॉन्टैक्ट है। पंचाविभूता तद पंचकृत्वा पंचेन्द्रियं पंच स्वभावयन्ति पंचेन्द्रियं पंच स्वभावयत्वा पंचत्वमायान्ति विनाश काले।
जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो योग कहता है कि भैया ये स्थिति होती है। अच्छा, हम कहते हैं कोई अटेंडम मृत्यु हो जाए, कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए तो सारी प्रक्रिया एक क्षण में हो जाएगी। यहाँ तक मॉडर्न साइंस नहीं पहुंचा है जितना हमारे ऋषि पहुंच चुके हैं। पंचाविभूता पंचकृत्वा पंचेन्द्रियम पंच स्वभावयन्ति पंचेन्द्रियम पंच स्वभावयत्वा पंचत्वमायान्ति विनाशकाले। किसी को हार्ट अटैक होगा ना तो सारी प्रक्रिया एक साथ हो जाएगी, एक साथ। पंच महाभूतों में मिल जाएंगे, पांचों इंद्रियां पंच महाभूतों तन्मात्राएं वहां चली जाएंगी, पांचों इंद्रियां अपने यहाँ चली जाएंगी। इसी तरह से तब जाके पंचत्वमायान्ति विनाशकाले। इतना तेजी से एक्शन होता है। ये कोई साइंस नहीं बता सकता, कोई साइंस मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं बता सकता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान है ना, उसका भौतिक विज्ञान है। लेकिन इतना गहन साइंस, इतना गहन विज्ञान वो तो केवल हमारे ऋषि ही बता सकते हैं। ठीक है। और मैंने आपको जब पहले दिन बताया था, मैं जब विद्यार्थी आया तो मैंने पहले दिन पूछता हूँ भैया योग क्या है, आप लोगों ने क्या पढ़ा है? और मैं इस बात से हमेशा मैं कभी सहमत नहीं रहता और सभी को बताता हूँ कि देखिए योग से पूरी तरह से आरोग्य लाभ नहीं लिया जा सकता है। निश्चित रूप से योग की आवश्यकता है, लेकिन अगर योग से संपूर्ण आरोग्य लाभ मिल जाता तो वो एक ही व्यक्ति को 3 शास्त्र की रचना क्यों करनी पड़ती? अभी हमारे डॉक्टर जी ने कहा योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरादितोस्मि। उन्होंने क्या कहा? योग के द्वारा, योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा चित्त की निर्मलता हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो अहंकार से दुष्ट हैं। और जब चित्त मैंने कल कहा था उस लड़के से जो मेरे साथ बैठे थे, जो मुझको असिस्ट कर रहे थे, मैंने कहा भैया, मैंने कहा था कि भैया अगर हमारा चित्त जो है निर्मल है तो हमें कहीं दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर बहन भाई भी बैठे हुए हैं तो भी हमको दोष ही दिखाई पड़ जाएगा। अगर हमारा चित्त दूषित है तो तभी जाकर के हमको दोष दिखाई पड़ता है। और चित्त की निर्मलता का एकमात्र उपाय है जप योग, जो मेरा अनुभव है। यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ में योग है। आज की ना तो आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर साहब को बताना चाहता हूं, आपने नालंदा विश्वविद्यालय में देखा है, और मैं अपने यहाँ की दिनचर्या बता दूं अपने यहाँ के स्टाफ की। हालांकि बड़ा विरोध होता है इसकी तो मजबूरी है, और कुछ लोग बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। लेकिन हमने तो बायोमेट्रिक मशीन लगवा रखी है भाई, वहीं से ड्यूटी शुरू, नहीं तो तुरंत। और कुछ लोग बड़े आनंद से, बहुत जिनको लाभ मिल चुका है। तो हमारे यहाँ 4 साढ़े 4 बजे जाएंगे, ठीक है। एक नंबर 2, हमारे यहाँ तामसी आहार पूरी तरह से परिसर में निषिद्ध है। प्याज लहसुन अन्य चीजें कभी परिसर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 1, ये यहाँ पर गुप्तचर रखे गए हैं बहुत सारे, हाँ वो बता ही देंगे, ढूंढ लाएंगे कि क्या आ रहा है, वो बता ही देंगे। नंबर 1, वो किसी रूप में यहाँ गुप्तचर छोड़े गए हैं, रहते ही भैया वो नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, नित्य रूप से हमारे यहाँ रुद्राभिषेक वेदोक्त मंत्रों से, नित्य रूप से अग्निहोत्र वेदोक्त मंत्रों से। और इसके बाद अधिकांश लोग जो है, कुछ लोग तो कम से कम आप आश्चर्य करेंगे कि 1-2 घंटे 3-3 घंटे जप करते हैं, 1-2 घंटे, हाँ आराम से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कर डालेंगे लोग। विद्यार्थियों हमारे संध्या पासवान जप करते ही है, अग्निहोत्र करते ही। अध्यापक हमारे यहाँ अध्यापक हमारे जो प्रधानाचार्य जी इस मामले में बहुत ही अनुशासित है, किसी को नहीं छोड़ते, मतलब कहीं समझौता करते ही नहीं है। हमारे यहाँ नियम है अध्यापक वही होगा जो नित्य संध्या पासवान और यज्ञ करेगा, नहीं तो अध्यापक हो नहीं सकते। क्योंकि हम प्राइवेट स्कूलों की तरह वेतन नहीं देते हैं, अच्छा वेतन देते हैं। मैंने नर्सिंग स्टाफ को भी, और आपको शायद जानकारी होगी कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म है, जो गवर्नमेंट के मानक है, सब विभाग के मानक है, उससे हम किसी को भी कम नहीं देते। नंबर 1 सभी को मालूम है, नंबर 1। और नंबर 2 सभी का पीएफ, सभी का पीएफ। अच्छा, ऐसा नहीं। तो हम चाहते हैं, हमने जिस अवधारणा से इस संस्था की स्थापना की थी, ताकि हमारे यहाँ कोई मनोरोगी न रहे। हमारे यहाँ के लोग जो गिनती करें, आपने कहीं 80% पाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ 8% भी नहीं पाएंगे मनोरोगी। इसीलिए नहीं पाएंगे, आप देखिए आरोग्य है हमारे, हमेशा ऊर्जा में रहती है। आप लड़कियों ने देखा होगा जिनसे हमारी ये साधना है, पंचकर्म में ड्यूटी करके, हमारे यहाँ की छात्रा है,
हमारे यहाँ की छात्रा है, हमारे यहाँ की ही स्टूडेंट रही है। और तो कभी देखा कि थकी हुई है माया को, कभी आपने देखा? इसी तरह से आप सभी को देख लीजिए, किसी भी बालिका को, हमारे टीचर सालू को, दीप्ति को, स्नेहा को, या शंकर को, फार्मेसी में किसी को आप देख लीजिए, डॉक्टर वेद जी को देख लीजिए जो आर्यमो है, मतलब कहीं पर आप किसी कोई थकान हुआ नहीं महसूस होगा। केवल हम जरूर थके हुए महसूस होते हैं, बाकी सब कोई थका नहीं। आप तो थके हुए, ठीक है। और नहीं, हम काम से नहीं थकते हैं, कई बार हम कुछ लोगों से थक जाते हैं। ठीक है ना? तो ये मैं फिर वहीं आ जाऊं, योगे चित्तस्य पदेन वाचाम, योग की रचना इसलिए हुई कि चित्त की निर्मलता के लिए, चित्त की निरोगिता के लिए, मन के आरोग्य के लिए महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना किया। योगे चित्तस्य पदेन वाचाम, उन्हीं महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य व्याकरण शास्त्र की रचना किया ताकि वाणी की शुद्धता बनी रहे। हमको पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमको कहां से बोलना है, हमको कंठ से ही बोलना है, हमको का ऐसे नहीं बोलना है। तो ये अरे आप योग के विद्यार्थी हो, आप उनसे विचार करो कि उसी महान आत्मा ने, उसी दैवी शक्ति ने योग शास्त्र की रचना किया, उसी ने वाणी के शुद्ध निकले, वाणी की शुद्धता बनी रहे, इसलिए उन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना किया। और उसी ने मलम शरीर वैद्य की, उसी ने शरीर हमारा निरोग रहे, इसके लिए उन्होंने आयुर्वेद की रचना किया। योगा करोत्तम प्रवर मुनि नाम पतंजलि प्रांजलि रामोस्मी, ऐसे पतंजलि जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ठीक है ना? और अभी देखिए, अभी आपने कुछ कर्म कुशलता की बात किया, तो आप लोगों ने देखा योगा कर्म से कौशल वही तो स्किल है। लेकिन मैंने जब गीता पढ़ा रहा था तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था कि कौन सा योगा कर्म से कौशल बताओ। जब हम कार्य को निष्काम भाव से करते हैं, प्रत्येक कार्य को हम भगवत कार्य मानकर करते हैं, जिस समय हम प्रत्येक कार्य को इंद्रिय सुख के लिए नहीं करते, अपने इंद्रियों के सुख के लिए नहीं करते, प्रत्येक कार्य भगवत कार्य के लिए करते हैं, वो कर्म ही उस कर्म में कुशल हो जाना, उस कर्म का ऐसा कर्म करने की आदत बन जाना। गीता कहती है ना, ऐसे कर्म करने की आदत बन जाए, तब हम योगा कर्म से कौशलम, तब हम योगा कर्म से कौशलम, तब योग से तदत्ति निरोधा, तब जो है तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तब जाकर कितना सुंदर सूत्र है। और आप परम सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसा स्थान मिला होगा, यानी ऐसा विषय मिला। आप लोगों का कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का आप समझिए कि सुकृत होता है, तब जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पूर्व जन्म के सुकृत, आपका कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का सुकृत है, तब जाकर के आपको योग में आपका प्रवेश दिया, ये योग की ओर उन्मुख हुए, योग में आपकी वृत्ति बनी। अब बात भले ही वो राजा की तरह हो जाए, एक राजा जो है एक जंगल में भटक गया, तो क्या हुआ, प्यासा था, एक व्यक्ति जो लकड़ी काट रहा था, वो लकड़ी काटने वाला जो है, तो राजा को देखा कि हमारा राजा है, लगता है बेहोश पड़ा हुआ है प्यास के मारे, तो पानी लेकर के आ गया, पिलाया, राजा होश आया। बोले आप? बोले मैं यहाँ पर लकड़ी काटने वाला रहा हूँ। बोले अच्छा ठीक है, मैं राजा हूँ, तुम आ जाना मेरे पास, तुम मेरे पास आना, जब तुम्हारे पर कोई परेशानी हो तुम जरूर मेरे पास आ जाना। तो ठीक है, अब वो लकड़हारा एक बार पहुंच जाता है, बोले महाराज बहुत मेरी बड़ी दयनीय स्थिति है, मेरी बड़ी दयनीय स्थिति है। तो ठीक है, जाओ, मैंने प्रजा का जंगल आपको दे दिया, बढ़िया, तुम लकड़ी काम जानते ही हो, पहचान जानते हो, जाओ तुम चले जाना, जाओ उसमें अपना भरण चकाचक तुम्हारा होगा। उसे गया। अब राजा ने सोचा, एक साल बाद गया, राजा ने सोचा कि वो तो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हो गया होगा, तो देखा गया तो देखा तो पूरा जंगल तो साफ था, तो एक पेड़ बचा हुआ था, और उसने क्या किया था, सारे जंगल की लकड़ी का कोयला बना कर काट के और बाजार में बेच आया था। राजा ने मत्था ठोकर, नहीं पागल है बिल्कुल, ये तो कुछ नहीं जानता। उसने कहा कि ऐसा करो तुम, ये तुमने क्या किया? बोले ये जो आपने दिया मैंने उसका प्रयोग किया। ओ क्या तुम्हारा घर क्या वो है? अरे क्या वही है तुम्हारी, वही स्थिति तुम पकड़िए रखी हो। ओ ठीक है, अच्छा ऐसा काम करो, एक लकड़ी काटो, और काटने के बाद इसको जाओ, आपने तुरंत हाथ में बैठाया और कहीं जाओ इसको बाजार में जाकर के इसको बेचना नहीं, मूल्य पता करके आओ। जब वो इतनी लकड़ी लेके गया तो बताया कि इसकी कीमत तो 10,000 है। ये क्यों? यानी तो चंदन की लकड़ी है,
बोले कि अरे न जाने कितना मैंने किया, तब उसको पश्चाताप हुआ। तो पश्चाताप ना होना पड़े, आपको बहुत अच्छा जंगल तो हमारे डॉक्टर तिवारी जी ने दे दिया है, आपको चंदन का जंगल दे दिया है। उसी काट करके भाषा के द्वारा और घर पर सब काट डाले। नहीं, अब देखिए आपकी परिपक्वता उसी में है। जैसे अभी आपने कहा ना कि आपने कहा कि आत्मा की बात कही, कि आपकी आत्मा जो कहे, आपने आत्मा की बात कही। आपने गीता में पढ़ा कि इंद्रियाणि प्राणान्याहु इंद्रियो परम मनः, पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़ा है ना। शरीर से 10 गुना शक्ति इंद्रियों की होती है, लेकिन इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, इंद्रियों के बस में नहीं होना है। और इंद्रियों से 100 गुना ताकत किसकी होती है? मन की ताकत होती है। और मन से 1000 गुना ताकत किसकी होती है? बुद्धि की। बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा बुद्धि के द्वारा हम मन को उसमें कर लेते हैं। हम अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते हैं। हम विवेक के माध्यम से मन को तुरंत खींच लेते। नहीं, गलत जगह तुम दृष्टि डाल रहे हो। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि ये योग का विषय है कि मना पुरस्त्रियाणि इंद्रियाणि सर्वाणि विषयाणि ग्रहणानि समर्थानि भवन्ति। इंद्रियां जो है मन को हमेशा आगे कर करके ही विषय ग्रहण करती हैं। ये सावधान, इंद्रियां हमेशा चरक कहते हैं, हमारे आयुर्वेद में पढ़ाया गया है। आयुर्वेद और योग का, आयुर्वेद और दर्शन का, आयुर्वेद और क्या बोलते हैं न्याय का बहुत बड़ा संबंध है। और आयुर्वेद में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिस व्यक्ति का 2-3 चीजें कंप्लीट होगी। तो संस्कृत बढ़िया होगी, बढ़िया उसका दर्शन होगा, दर्शन शास्त्र बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा न्याय होगा उसका, वही व्यक्ति आयुर्वेद में सफल हो सकता है। नहीं तो उसकी जो परिभाषा है, शब्दावली है, उसका अर्थ नहीं समझ पाता है, उसकी जो पारिभाषिक शब्द है वही याद कर पाता है। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो अब इंद्रियों से 100 गुना बुद्धि के, और बुद्धि से कई गुना ताकत, असीम ताकत जो है आत्मा की होती है, आत्मा के द्वारा। इसलिए अगर हम इंद्रियों को बस में करना है तो मन को काबू में करना सीखो। अगर मन नहीं काबू में आ रहा है तो आप जो है बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो। बुद्धि और विवेक तुरंत आपकी बुद्धि बताएगी नहीं, ऐसा मत करो। आप भोजन करने बैठ, हाँ उस समय बुद्धि मलिन हो जाती है जब आप वही करते 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 एक आदत बन गई आपकी, फिर तो स्वभाव बन जाता है, फिर तो जो है आपकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, व्यक्ति हैबिचुअल हो जाता है वही ऐसा कर्म करने के लिए। तो मैंने प्रोफेसर साहब उससे कहा, कल मैंने बच्चियों को दिखाया, हमारे यहाँ चरक ने आयुर्वेद में 2 महाभूतों को भगवान शब्द से संबोधित किया है। एक तो वायु को और दूसरा अग्नि को। एक तो वायु को और अग्नि को। मैंने अब क्या भाई डकार रहा तो कह रहा था बड़ी घबराहट होती है, मुझको बहुत डकार आती है। तो हमने कहा भैया भगवान तुमको दंड देने के लिए तुमने जो पाप कर्म किए हैं वो तो एक आता ना, मैंने कहा तुमने पाप कर्म किए हैं तो दंड देने के लिए वो परमात्मा चक्र दर्शन लेके नहीं तुम्हें मारने आएगा, वो अपने पंच महाभूतों को एक ठो कुपित कर देगा, तुम्हारे शरीर कुपित कर भाग बोल रहे हो, हमारे बोल रहे हो, एक आदमी संशय वो देख बोल रहे हो, वही वायु तुमको परेशान कर रहा है। तो वायु को अग्नि को हमारे आयुर्वेद में भगवान शब्द से संबोधित किया गया है, हाँ दो ही महाभूतों को। तो ये इतना सुंदर विषय, इतना विराट, इतना गहन और इतना दिव्य विषय है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना वही करेंगे जब आप जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे तो आनंद लेते जाएंगे। और पूर्ण श्रद्धा, मैंने उस दिन कहा था श्रद्धावान, गीता में कहा ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। इतना नहीं, जो लोग याद कर लेते हैं गीता में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नहीं इतने से नहीं काम चलेगा। भगवान ने पूरी बात कही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। एक तो श्रद्धा होनी चाहिए, ज्ञान वही व्यक्ति, ज्ञान की बहुत बात की ना आपने, जो बताता हूं भगवान ने कहा है ज्ञान वही व्यक्ति प्राप्त करता है। नंबर श्रद्धा, नंबर 2 तत्पर, निरंतर लगा हुआ, नंबर 3 संयतेन्द्रिय, अब इंद्रियों पर काबू रखिएगा। नहीं आप पीछे पढ़ने बैठे भग जाएंगे। आपने गाना सुना, आपने कोई दृश्य देखा, इंद्रिय नेत्रेंद्रिय ने आपको खींच कर दिया, आपको चाउमीन की तलब लगी आप भग जाएंगे, हाँ आपको पता नहीं चाय की तलब लगी आप भग जाएंगे। ये इंद्रिय संयतेन्द्रिय, इंद्रिय को संयम तब जाकर के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये इतना बहुत अच्छा विषय है, इसलिए पहले नंबर पर अगर आपको अच्छा योगी बनना है, जब आपके विद्यार्थी हैं तो उनको योगी कह के संबोधित करते हैं,
तो जब अगर आपको अच्छा योगी बनना है तो पहले आहार पर नियंत्रण रखिए। भगवान ने कहा है ना, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे व्यक्ति का ही योग जो है उसको सुख दे पाता है, ऐसे व्यक्ति को ही योग दुख विनाशक होता है। कौन? युक्त आहार विहार से, उचित रूप से आहार। उचित आहार क्या है? किसी ऋतु में, अब जैसे ये ऋतु चल रही है, ये वर्षा ऋतु है, इसमें वायु का प्रकोप होना है, पित्त का संचय होना है, हमें दो तरह से पूरी तरह बचना है। एक तो वायु प्रकोपक आहार से और वायु प्रकोपक विहार से, माने लाइफ स्टाइल से। अगर हमने इसको अपनाया तो आप तैयार रहिए 80 प्रकार के रोग झेलने के लिए। गठिया हो गई, सर्वाइकल स्पॉन्डल, बीपी, हार्ट, क्या क्या मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, 80 प्रकार की व्याधियां होती हैं पास, तैयार रहिए। पित्त का संचय हो जाएगा, पित्त से 40 प्रकार की व्याधियां होती हैं, तैयार रहिए उसको झेलने के लिए। ये है युक्त आहार। शाम को हमें क्या भोजन करना है, दोपहर को हमको क्या करना है, प्रातः हमको क्या भोजन करना है, रात्रि में हमको क्या भोजन करना है। ये भोजन एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो आयुर्वेद का एक बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर विषय है, प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत सुंदर। अब आजकल देखिए हम लोग, अरे भैया किसी ने कह दिया कि सलाद खा लो, जो सलाद खाते हो आपको तो गैस बनेगी। सलाद क्यों? आप अंकुरित अन्न खाते हो, अंकुरित अन्न जो है आयुर्वेद में विरुद्धान में कहा गया है, केवल आप वही चीज देखोगे कि उसमें ये विटामिन, अरे विटामिन और किसी में नहीं है। सबसे गरिष्ठ आहार माना जाता है नंबर 1। नंबर 2, कभी माइक्रोस्कोप लगा के देखिए आप स्प्राउट में, वो अंकुरित अन्न में कभी लगा के देखिए, फिर देखिए कि क्या होता है, कितने उसमें कुल्लाते रहते हैं। वो आप तो इन्फेक्शन खा रहे हो, फिर कुछ दिन बाद फिर आप इस्लाम ने क्या क्या मुझे दिलों में खाती नहीं भाई, इंटर्नशिप किया था, उसके बाद तो कभी अच्छे से नहीं किया उसको हमने, तो बात ढूंढने लगते हैं। इस ऋतु में हमेशा कभी भी आपको आहार लेना ही नहीं चाहिए, केवल अग्नि से संयोग करके। हम कहते हैं स्प्राउट के नाम पर आप खा लीजिए, पका लीजिए उसको, सलाद खाना है पका लीजिए, आप खाओगे तो अभी नहीं, हमेशा संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद, हमेशा 6 अवस्थाएं होती हैं। आपने बीजा डाला उस दिन पेड़ नहीं बन जाएगा। आज आपने खाया, आपको 3 महीने बाद 2 महीने बाद एसिडिटी हुई, जब वो पूरा चक्र जो है कंप्लीट हो गया, तब जाकर के वो रोग के रूप में आएगा, भेद अवस्था, व्यक्त अवस्था में आएगा। क्या किया? मैंने तो कुछ किए नहीं। अरे भैया 3 महीने पहले किए थे, एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा क्या तुम्हारा? ऐसा नहीं हो। ये इतना अच्छा कहानी विषय है। और वास्तविक स्वास्थ्य, वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद का एकमात्र साधन योग और आयुर्वेद है। अभी आपने मेडिटेशन की बात की, तो मैं बार बार बताता था, देखिए जब तक आप अष्टांग योग में आएंगे ना, तो पहले आप वहीं शुरू करेंगे, यम में आएंगे, फिर नियम में आएंगे, फिर आसन में आएंगे, फिर प्राणायाम में आएंगे, फिर जाकर के ध्यान धारणा, ध्यान समाधि में आएंगे ना, आप एकदम आप ध्यान शुरू करा देंगे, कर देंगे, बहुत अच्छा परिपक्वता नहीं आती है उसकी, बहुत अच्छा परिपक्व नहीं होता। या तो बीच में छोड़ देता है, या तो वे ध्यान को ही गाली देने लगता है, नहीं दिन ध्यान के कुछ ध्यान को ही बदनाम करने लगता है। सिस्टम चलिए या यम ही कर ले वो तो पर्याप्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा योगी, तो जीवन उसका पार हो गया। नियम में आ जाएगा तो ही बहुत बड़ा काम उसका हो जाएगा। ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे विद्यार्थी संतुष्ट हुए, और हमारे जितने आपके जो विश्वविद्यालय के हमारे कारीगर हैं उन्होंने काफी संतोष व्यक्त किया, कहीं न कहीं हमें प्रोत्साहित किया, हमें बहुत अच्छा लगा। कहने के लिए तो बहुत सारे विषय है। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय